आपको पता है आपका ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस करता है, लेकिन हम कॉन्शियसली पता है आपको 40 बिट्स ही यूज़ करते हैं। तो बाकी का डाटा कहाँ जाता है पता है आपको? सबकॉन्शियस माइंड में। और साइंस ये भी कहती है कि इमोशंस आर एनर्जी और एनर्जी नेवर डाइज। तो फिर ये एनर्जी कहाँ जाती है? ये ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह में। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? कि जो उन्होंने बोला नहीं, जो दिल में दबा लिया, जो बातें हमने मन में दबा ली अपनी, या जो इंसल्ट हमने अपने अंदर रख ली, हमने माफ़ नहीं करा, वो एनर्जी बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और पता है जब तक वो एनर्जी हील नहीं होगी आपको सेम पेन मिलता रहेगा डिफरेंट पर्सन के साथ। आपका रिलेशनशिप रिपीट होता रहेगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि प्रॉब्लम लोग नहीं है, प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर पड़े हमारे पैटर्न्स जो रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे वो हमारी हेल्थ में हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप में हो। एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूरो साइंस में। जब भी हमें इमोशनल पेन मिलता है, चाहे वो हर्ट हो, रिजेक्शन हो, या फिर हमारी इंसल्ट, तो क्या होता है कि वो हमारा इमोशनल पेन हमारे ब्रेन में उस जगह पर होता है जहाँ पर हमारा फिज़िकल पेन एक्टिवेट होता है। यानी कि हमारे ब्रेन में इमोशनल पेन और फिज़िकल पेन सेम जगह पे एक्टिवेट होता है। इसका मतलब है इमोशनल दर्द इक्वल टू फिज़िकल दर्द। यही होता है ना, जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम अंदर ही अंदर बीमार रहने लग जाते हैं। और जब भी आप किसी रिलेशनशिप को याद करते हो गुस्से के साथ, तो क्या होता है कि आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज़ होने लग जाता है और आपका हार्ट हैवी हो जाता है, माइंड डिफेंसिव हो जाता है, और फिर आप कहते हो कि मैं ना लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा। सच्चाई पता क्या है? कि आपकी बॉडी ने अभी तक लेट गो नहीं करा। आज हम जानेंगे होओपोनोपोनो का डीप कॉन्सेप्ट। होओपोनोपोनो का मतलब है टू थिंक्स राइट, यानी कि चीज़ों को सही करना। अब ये जो होओपोनोपोनो है ये एक हवाईयान टेक्निक है। तो ये हवाईयान हीलिंग टेक्निक में सबसे फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमें यही बताती है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मेरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सामने वाला सही है या हर चीज़ में हमारी गलती है, ऐसा मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक्सपीरियंस ऐसा पड़ा हुआ है जो इस घटना को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या करना होगा? हमें उस मेमोरी को निकालना होगा ताकि आने वाली लाइफ में हमें दोबारा वही पेन ना मिले, हम वही उस चीज़ को अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि जो हमारे माइंड में जो हमारे इमोशंस एनर्जी बन के पड़े हैं वही उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हर बार आपको आपकी लाइफ में मान लीजिए इग्नोर कर दिया जाता है, आपको हर बार इंसल्ट मिलती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बन जाता है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। अब होओपोनोपोनो क्या करेगा? होओपोनोपोनो उस मेमोरी को आपके क्लीन करेगा। अब इसके 4 पावरफुल स्टेप्स जो आप सब जानते हैं कि आई एम सॉरी, इसके पीछे का साइंस क्या है? आई एम सॉरी एक्सेप्टेंस है अपने आप में कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक्सेप्टेंस से ना एमिगडाला काम होता है और जो रेसिस्टेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर ये पेन स्टोर है कहीं ना कहीं। अब सेकंड लाइन आती है प्लीज़ फॉरगिव मी। इसका साइंस क्या है? फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब होता है अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देना कि मैं सेफ हूँ। फॉरगिवनेस इक्वल टू पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना, यानी कि आप अंदर से शांत होना। जब आप देखना किसी को आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, लेकिन जब आप उसको माफ़ कर देते हो ना, छोड़ देते हो कि छोड़ो इसको मैंने छोड़ दिया, अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, फिर देखना आप जब उसको मन से छोड़ देते हो ना, फॉरगिव कर देते हो, माफ़ कर देते हो, तो फिर आपके अंदर जो उससे जुड़ा हुआ पेन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है।
और आपका हीलिंग मोड ऑन हो जाता है। थर्ड में बोलते हैं हम थैंक यू, यानी कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे माइंड में डोपामाइन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी मिला, आपको जो दर्द मिला, जो पेन मिला, किसी भी रिश्ते से, किसी भी चीज़ से, उसके लिए जो कुछ भी था, आपने उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू मुझे ना लाइफ का ये लेसन सिखाने के लिए। अगर मेरी लाइफ में ऐसा होता ही नहीं, कोई बुरी घटना या हादसा होता ही नहीं, तो मुझे कैसे समझ आता। तो हमें उस कंडीशन में थैंक यू बोलना है। और फोर्थ में आता है हमारा आई लव यू। आप जानते हैं कि लव की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और लव जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे आपकी लव की बॉन्डिंग जो होती है, आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होती है, वो और स्ट्रॉन्ग होती है। ये सब आप किसी दूसरे को नहीं बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप अपने उन घाव को बोल रहे हो जो आपके माइंड में पड़े हुए हैं, उन इमोशंस को बोल रहे हो जो एनर्जी बन के आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हैं, उनको आप रिलीज़ कर रहे हो, आप हील हो रहे हो। चलो अब मैं छोटी सी एक गाइडेड प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इसको पॉज कर देना, इस वीडियो को बाद में देख लेना। और अगर आप किसी सेफ प्लेस पर हो तो आप एकांत जगह पे बैठ जाओ और अपनी आईज़ को क्लोज़ कर लो। और उसके बाद आप 3 बार डीप ब्रीथ लो। इनहेल देन एक्सहेल। 3 बार डीप ब्रीथ कर लो। उसके बाद उस पर्सन का फेस इमेजिन करो जिसके साथ आप रिश्ते को हील करना चाहते हो। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो। हील करने का मतलब वो घाव, वो दर्द, वो पेन, वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर आप कुछ कह नहीं पाए, वो दबी हुई हैं, उसको हील कर रहे हो। अब आप उसके फेस को इमेजिन करो और एक हाथ अपने हार्ट पे रखो और बोलो दिल से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैं अपने उस दर्द को, उस घाव को जो मुझे मिला है इस रिश्ते में, मैं उसे माफ़ करती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप भी मुझे बख्श दो। थैंक यू, मुझे लाइफ का ये लेसन सिखाने के लिए। एंड आई लव यू, अपने आप से प्यार करती हूँ। इस बात को आपको 10 मिनट तक या 108 बार रिपीट करना है। आपको रोना आए, आंसू आए तो आने देना, उसे रोकना मत, क्योंकि वो कोई वीकनेस नहीं, आपकी हीलिंग है। बस अब इसे फील करते हुए स्माइल के साथ कि आपका हार्ट हल्का हो रहा है, आप धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल दें। ये मेडिटेशन आपको 10 मिनट तक करनी है और आप फिर देखना इसका मैजिक अपनी लाइफ में। आपके रिश्ता कितना भी ख़राब हो वो हील हो जाएगा। आप किसी के पेन को भूल नहीं पा रहे हो, किसी इंसल्ट को भूल नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल पाओगे इजीली। या आप किसी के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हो और
वो इंसान भी आपके साथ उस रिश्ते में रहना चाहता है, मगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से आप दूर हो, अलग हो, तब भी आप इसके कर सकते हो, क्योंकि वो सामने वाला भी एक एनर्जी है और आप भी एक एनर्जी है। तो जब आप उन्हें माफ़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको माफ़ करते हैं। जब आप उन्हें फॉरगिव करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉरगिव करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब उन्हें वापस लाना नहीं या फिर उन्हें चेंज करना नहीं, अपनी एनर्जी को फ्री करना है। जब आप हील होते हो ना, तो या तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो या आपको बेटर वर्जन मिल जाता है आपकी लाइफ में। यानी कि कहते हैं ना कि कुछ बुरा होता है, कोई बुरा रिलेशनशिप छूटता है, तो जब आप उस एनर्जी को फ्री करते हो अपने अंदर से, तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पर्सन अट्रैक्ट कर पाते हो। इस वीडियो को लाइक करो और अगर आप हील होना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखो आई चूज़ पीस। और आप देखो कि किन लोगों को इसकी ज़रूरत है, कौन से लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे पेन को लेके बैठे हुए हैं, उनको इसकी ज़रूरत है। तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो ज़रूर कर लेना, लाइफ कोच नासिया के नाम से। बाय बाय।